हेलो दोस्तों, आर के करियर पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के सेट नंबर 6 लेके आ गए हैं, जो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि पिछले ईयर की बात की जाए तो 60 से 65 क्वेश्चन जो है ज्ञान बिंदु के सभी सेट से आए थे। तो आज का सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट वाला होने वाला है। आप लोग सभी सेट के वीडियो देख सकते हैं, इस पर सीरीज़ वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, परिदर्शी में दो समतल दर्पण एक दूसरे से कितने कोण पर स्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री कोण पर परिदर्शी में स्थित होते हैं। कितने डिग्री पर? परिदर्शी में दो समतल दर्पण एक दूसरे से कितने कोण पर स्थित होते हैं? तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 45 डिग्री कोण पर जो है परिदर्शी में समतल कोण पर स्थित होते हैं दो पेरिस्कोप्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है, जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के जोड़ से होकर एक धारा प्रवाहित होती है तब जंक्शन पर या तो ऊष्मा का उत्पादन होता है या अवशोषण होता है। किसी जंक्शन से होकर यदि एक दिशा में धारा के बहने से ऊष्मा का उत्पादन होता है तो दूसरी दिशा में धारा के बहने से उसी जंक्शन पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पेल्टियर प्रभाव। क्या कहते हैं? पेल्टियर प्रभाव। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अतिचालक खोज किसी द्वारा की गई थी? 1911 में की गई थी। कब की गई थी? 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अतिचालक की खोज कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1911 में जो है अतिचालक की खोज की गई थी। कब? 1911। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मेजर के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? मेजर जैसे कि लेजर होता है उसी प्रकार से मेजर क्या है? तो मेजर जो होता है, मेजर एक सूक्ष्म तरंग उत्पन्न होती है। मेजर के द्वारा क्या होती है? सूक्ष्म तरंग उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। मेजर क्या करती है? सूक्ष्म तरंग उत्पन्न करती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकलती है? तो सूर्य से प्रति सेकंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो 3.86 इंटू 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे कितने समय तक रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 0.1 सेकेंड तक जो है किसी भी ध्वनि को हम लोग सुनते हैं तो उसका जो है परछाई हमारे मस्तिष्क पे रहता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 0.1 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन, जल का घनत्व तो सर्वाधिक होता है? तो 7 नंबर का ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। 0 डिग्री पे क्या होता है? 0 डिग्री पे जल जो है बर्फ बन जाता है और 4 डिग्री के बाद जो होता है घनत्व कम होने लगता है, यानी कि सबसे अधिक घनत्व कहाँ पे होता है? 4 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का है, बियाफो हिमनद कहाँ स्थित है? 8 नंबर क्वेश्चन, बियाफो हिमनद कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। काराकोरम रेंज में जो है बियाफो हिमनद स्थित है। ये ग्लेशियर जो है सियाचिन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यानी कि सियाचिन पहला बड़ा ग्लेशियर, उसके बाद बियाफो जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। काराकोरम में जो है बियाफो हिमनद कहाँ स्थित है? काराकोरम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, नंदा झील अवस्थित है? नंदा झील कहाँ अवस्थित है दोस्तों? नंदा झील जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। गोवा में जो है नंदा झील अवस्थित है। कहाँ है? गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सूची मिलान करें। इसमें क्या पूछ रहा है? मिलान करना है। तो 10 का क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 1 का बी हो जाएगा। 1 का बी। हिंडाल्को कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। हिंडाल्को उत्तर प्रदेश में। 2 बाल्को कहाँ पे है? बाल्को जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। बाल्को कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। 2 का डी हो जाएगा। 3 का जो है 3 का ए हो जाएगा। नालको कहाँ पे? उड़ीसा। नालको उड़ीसा में है। और मालको कहाँ पे है? मालको तमिलनाडु में है। यानी कि सी नंबर का हमारा जो ऑप्शन है बहुत ही वो सही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का है, भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र किस वर्ष से कार्य कर रहा है? तो भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र ITEWC जो है किस वर्ष से कार्य कर रहा है? तो 11 नंबर का ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 2007 से जो है सुनामी केंद्र कार्य कर रहा है।
सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है? सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है? 12 नंबर का जो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बिग बियर, अर्सा मेजर और बिग डिपर, ये सभी का भाग जो है सप्तऋषि है। सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है? तो बिग बियर का भी है, अर्सा मेजर और बिग डिपर, ये तीनों का जो है सप्तऋषि भाग है नक्षत्र मंडल का। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, समताप मंडल के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? समताप मंडल के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें जो है क्या ऑप्शन है? ए नंबर का, इसमें मौसमी घटनाओं का अभाव होता है। सही बात है भाई, समताप मंडल में जो है तापमान समान रहता है, जिसके कारण वहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती है, और वायुयान जो हेलीकॉप्टर जो है, हवाई जहाज समताप मंडल में ही उड़ता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। सत्य कथन पूछ रहा था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी है, वायुयान चालकों की कठिनाई होती है, ये गलत है। और इसमें जो है 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान परिवर्तनशील रहता है, ये भी गलत है। और ये भी गलत है, इसमें वायु की ऊर्ध्वाधर गति होती है, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया आदिम मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो हमारा क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया में जो है आदि मानव जो कृषि किए थे वृक्ष की, तो उसे किस कृषि के नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है वेजी कल्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। वेजी कल्चर के नाम से जाना जाता है। मेरी कल्चर क्या होता है? समुद्री जीवों का उत्पादन मेरी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्सी कल्चर क्या होता है? घोड़ा का पालन क्या करता है? हॉर्सी कल्चर कहलाता है। सब्जियों का उत्पादन ओलेरी कल्चर कहलाता है। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन दोस्तों, मीनाम का मैदान किस देश में अवस्थित है? 15 का क्वेश्चन है, मीनाम का मैदान किस देश में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड में जो है मीनाम का मैदान कहाँ पे स्थित? थाईलैंड में हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर का, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है शेखपुरा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। शेखपुरा जो है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो उत्तर से पूछ रहा है क्या, बिहार की उत्तर से बहने वाली सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक जो है, बूढ़ी गंडक सबसे लंबी है। जबकि कोसी जो है इससे छोटी है, 260 किलोमीटर बिहार में बहती है, 260, ये जो है 360 के आसपास बहती है। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बूढ़ी गंडक जो है बिहार में सबसे लंबी कौन सी है? तो बूढ़ी गंडक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने दिया था? भारत में आर्थिक नियोजन की पुस्तक की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया ने इंडियन प्लान्ड इकोनॉमी नामक पुस्तक में भारत की पहली आर्थिक नियोजन की रूपरेखा किसने दी थी? तो एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत के समय केंद्र में वित्त मंत्री कौन थे? तो केंद्र में वित्त मंत्री कौन थे? यशवंत सिन्हा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में जो है 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। और यशवंत सिन्हा जो थे उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे? यशवंत सिन्हा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कौन सा असत्य है? तो जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट बराबर क्या होता है? तो 20 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? असत्य है। जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट बराबर क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस उत्पादन कर माइनस उत्पादन अनुदान, ये क्या है? ये सही है, क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो ये अनुदान जो है ये प्लस में हो जाएगा और ये जो है उत्पादन कर ये माइनस हो जाएगा। यानी कि हमारा ए तो बिल्कुल सही है, ए सही है। और बी जो है जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट बराबर क्या होगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस परोक्ष कर प्लस अनुदान, ये गलत है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे असत्य पूछ रहा था तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के मूल्य कटौती की दर का निर्धारण कौन करता है? भारत के मूल्य कटौती की दर का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन
21 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सर केंद्रीय वाणिज्य एवं ग्राम उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है भारत के मूल्य कटौती, कोई भी चीज़ का जो है दर घटाना हो बढ़ाना हो तो वो उसका कार्य कौन करता है, निर्धारण, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है इसका कार्य करता है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर का, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है समाजवादी समाज की स्थापना करना था, तो हमारा हो जाएगा जाके 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था जो है समाजवादी समाज की स्थापना करना। फर्स्ट और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। और फर्स्ट वाला किस पे था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल किस पे आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। ठीक है, तो द्वितीय वाला किस पे था, पीसी महालनोबिस। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। 22 नंबर का ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किसके फार्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे के उपभोग खर्च के आंकड़े का इस्तेमाल किया गया है। तो 23 नंबर का जो है 23 नंबर का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नीलकांत दांडेकर एवं वीएम रथ के द्वारा, नीलकांत दांडेकर एवं वीएम रथ के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। 24 नंबर का क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया के लिए विदेशी निवेश की सीमा क्या है। तो प्रिंट मीडिया के लिए विदेशी निवेश की सीमा क्या है, 26% तक जो है विदेशी निवेश जो है प्रिंट मीडिया में हो सकता है। 26% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 26%, ऑप्शन ए इस राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एसबीआई का विज्ञापन पंक्ति है, एसबीआई का विज्ञापन पंक्ति क्या है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विद यू ऑल द वे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विद यू ऑल द वे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, उस विदेशी पत्रकार का नाम क्या था जिसने धर्सना सोल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के विषय में जानकारी दी थी, समाचार दिया था, किसने दिया था दोस्तों, इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वेब मिलर के द्वारा जो है धर्सना सोल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया गया था वेब मिलर के द्वारा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, वेब मिलर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था। तो पाकिस्तान दिवस दोस्तों कब मनाया गया था, तो 23 मार्च 1943 ईस्वी को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 23 मार्च 1943। 28 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मुगल सम्राट फारुखसियार से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले जो शिष्टमंडल आया था उसका मुखिया कौन था, तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जॉन सुरमन की अध्यक्षता में जो है वो शिष्टमंडल आया था और विशेष अधिकार व्यापारिक सुविधा प्राप्त किया था, किसने, जॉन सुरमन की अध्यक्षता में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर का क्वेश्चन, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था। तो सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम देशी शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम के द्वारा जो है 1898 में पहली बार जो है सहायक संधि स्वीकार करी गई, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हैदराबाद के निजाम के द्वारा। 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में अपने पुत्रों को शिक्षित कर व्यक्ति किस ऋण से मुक्त हो जाता था। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में अपने पुत्र को शिक्षित करके व्यक्ति किस ऋण से मुक्त हो जाता था, तो 30 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर जो है ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता था। और पुत्र को जन्म देकर जो है पितृ ऋण से, यानी कि पितृ ऋण से, पिता के ऋण से मुक्त हो जाता था, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। शिक्षा देने पे जो है ऋषि ऋण से मुक्त होता था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और बच्चे को जन्म देने के बाद जो है पितृ ऋण से, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर का, अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है। अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 14 बृहद शिलालेख है। और स्तंभ लेख कितने हैं, स्तंभ लेख कितने हैं दोस्तों, स्तंभ लेख 7 हैं। और बृहद शिलालेख कितने हैं, तो 14 है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, तारिक ए रशीदी की रचना किसने करी थी। 32 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, तारिक ए रशीदी की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने तारिक ए रशीदी की रचना किसने करी थी, मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने
तारिक रशीदी की रचना करी थी किसने? मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का हो जाएगा। अकबर ने सूर्य नमस्कार सीखा था। अकबर ने सूर्य नमस्कार कब सीखा था, किससे सीखा था? तो मेहर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेहरजी राणा और दस्तूरजी राणा से जो है अकबर ने सूर्य नमस्कार सीखा था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्तों 34 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। गंडक नदी का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है? तो गंडक नदी का उल्लेख जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में गंडक नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो शतपथ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शतपथ ब्राह्मण में गंडक नदी का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का क्वेश्चन, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मजरूल हक के द्वारा जो है बिहार में 1916 में जो है मजरूल हक के द्वारा बिहार में होम रूल लीग आंदोलन शुरू की जाती है। किसके द्वारा? मजरूल हक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, मजरूल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 36 नंबर का क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन में हम लोग बस आंसर बता देंगे, आप लोग इसका जो है आप लोग PDF दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा 36 का आंसर सी हो जाएगा, 36 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का हो जाएगा। 37 का जो है ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और 38 का हो जाएगा, 38 नंबर का हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, 38 का डी हो जाएगा। 39 का जो है 39 का बी हो जाएगा 50, 39 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 40 नंबर का है, इनमें से कौन सा अधिकतम है? तो 40 नंबर का जो है ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 500 के अंकित मूल्य पर 7% की छूट। आप लोग इसे सॉल्यूशन कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसीलिए हम लोग जो है शॉर्ट तरीका निकाल रहे हैं। और 41 नंबर का जो है ए नंबर इज राइट, ए हो जाएगा। 42 नंबर का जो है 42 का बी हो जाएगा। और 43 का जो है 43 का डी हो जाएगा, 43 का डी हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 44 का जो है 44 का बी हो जाएगा 9 हो जाएगा। GK GS का क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपने से, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन जो है इसको आप लोग अपने सॉल्यूशन कर लीजिएगा। 44 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और 45 का जो है डी नंबर हो जाएगा। 46 का देखिए अब यहाँ पे GK GS से स्टार्ट होता। लेनिन बोल्शेविक क्रांति से पहले किस देश में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था? तो लेनिन जो है बोल्शेविक क्रांति से पहले किस देश में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाए स्विट्जरलैंड में जो है निर्वासितों का जीवन व्यतीत कर रहा था लेनिन। लेकिन जब रशिया गया 1917 में इसने बोल्शेविक क्रांति कर दी, बोल्शेविक क्रांति 1917 में कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47 नंबर का क्वेश्चन है। ब्रेस्टलियोस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्टलियोस की संधि जो है किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। रूस और जर्मनी के बीच जो है ब्रेस्टलियोस की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 48 का हमारा क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक जो है किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 49 का है क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया? तो अनुच्छेद 21(1) के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 21(1) के तहत किया गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू शब्द में शामिल कौन सा नहीं है? तो हिंदू किसे किसे कहा गया अनुच्छेद 25 के अनुसार? तो जैन को कहा गया है, बौद्ध को कहा गया और सिख को जो है हिंदू कहा गया, लेकिन ईसाई को जो है हिंदू नहीं कहा गया, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। कौन शामिल नहीं है हिंदू शब्द में? तो ऑप्शन डी इज राइट, ईसाई जो है हिंदू शब्द में शामिल नहीं है। 51 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए? अनुच्छेद 51 क के अनुसार जो है मौलिक अधिकार के, मौलिक कर्तव्य के, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के तहत सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे कि मृत्यु दंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना
इसके अंतर्गत आता है। 52 नंबर का हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 52 नंबर का ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्षमादान को मृत्यु दंड को कठोर कारावास में, यानी कि मृत्यु दंड को कठोर में बदल जाए, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरेक्टर सजा का चेंज हो जा रहा है, तो कैरेक्टर चेंज हो रहा है तो उसको क्या कहें, लघुकरण कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष पूर्वोत्तर परिषद में अधिनियम 1971 में संशोधन कर सिक्किम को 8वें सदस्य के तौर पे जो है 8वें सदस्य के तौर पे शामिल किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, तो 2002 वर्ष 2002 में सिक्किम को 8वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था पूर्वोत्तर राज्यों में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 54 नंबर का, यदि राष्ट्रपति राजस्व वितरण से संबंधित कोई आदेश जारी करता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, उसे यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 55 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रति वर्ष अपना प्रतिवेदन किसे सौंपा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रति वर्ष अपना प्रतिवेदन किसे सौंपा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। किसे सौंपा जाता है, तो राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चयन समिति में कौन शामिल नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग चयन समिति में शामिल नहीं होते हैं राष्ट्रपति, जबकि प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ये सब क्या होते हैं, शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, वोट डालने की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, कब हुई थी। तो ये जो है 57 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 28 मार्च 1989 ईस्वी को, यानी कि 61वां संविधान संशोधन से जो है वोट डालने की उम्र 21 से कब कितना कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई, जो कि वर्तमान में भी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 58 का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। क्या पूछ रहा है, देशज नहीं है। तो देशज जो है ये ढिबरी जो है देशज है, ढोर देशज है, और पगड़ी ये सब क्या है, देशज है। लेकिन पुष्कर जो है ये तत्सम है। ये हो जाएगा सी हो जाएगा, सी जो है देशज नहीं है। 59 का क्वेश्चन का 59 नंबर क्वेश्चन है, बाछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बाछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो। बाछे खिलना मतलब क्या होता है, अति प्रसन्न होना, अति प्रसन्न। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द में कौन सा कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चारपाई पर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर किस कारक में, अधिकरण, अधिकरण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण। 61 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। तो चिड़िया जो होता है, चिड़िया एक वचन है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़ियाएँ नहीं होगा, चिड़ियों नहीं होगा, चिड़िया भी नहीं होगा। तो चिड़िया जो है ये, इसका चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन है, अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द कौन होता है। तो 62 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अविकारी शब्द होता है अवय, अवय जो होता है, अवय जो होता है अविकारी शब्द होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 63 नंबर का क्वेश्चन है, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। लंबोदर जो है किस प्रकार का शब्द है। 63 नंबर का हमारा क्वेश्चन, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और योग रूढ़ जो है, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है, योग रूढ़ है। 64 नंबर क्वेश्चन है, सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सत्य जोड़ मार्ग जो होगा, सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 65 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसका जो प्रतिदिन जो है ये है, प्रतिदिन ये अवयी भाव समास है। क्या है, अवयी भाव समास, अवयी भाव समास। और नीलकंठ, गिरधर और लंबोदर ये सब बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिदिन।
66 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 66 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये गलत है। यहाँ पे हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, अशुद्ध है। 67 नंबर का देखिए यहाँ पे फिर रीजनिंग क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर हम लोग बता के निकल जाएंगे। 67 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 का जो है 68 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो 68 का बी नंबर का 68 का बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और 69 का हो जाएगा बी इज राइट आंसर, इसका भी हो जाएगा। 69 का भी बी हो जाएगा। और 70 का क्या हो जाएगा, 70 का सी हो जाएगा, 70 का सी हो जाएगा। 70 नंबर का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर का, इसमें मिलान करने वाला है। मुख्य क्वांटम संख्या जिसे एन से डिनोट करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए लगा लेते हैं। और 70 नंबर का जो है 71 का है, इसका बी हो जाएगा। एक का जो है मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर जो होता है मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा एन द्वारा दर्शाया जाता है। और 2 का जो है डी हो जाएगा। दिवंगसी क्वांटम संख्या आई जो है इलेक्ट्रॉन का उपकोष होता है। आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उपकोष होता है। और 3 का जो है 3 का बी हो जाएगा। चुंबक की क्वांटम संख्या एम जो है 3 का बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कक्षक होता है। एम जो होता है चुंबक की क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का कक्षक होता है। और चक्रण क्वांटम संख्या जो है इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण, ऑप्शन ए, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 नंबर का, निम्न में से कौन सी किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है तथा जिंक सल्फाइड तथा यूरेनियम जो है बेरियम प्लेटियोनाइट में स्फुरदीप्त उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरण जो है स्फुरदीप्ति उत्पन्न नहीं करती है। कौन, गामा किरण, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किसी द्रव में गैस की विलेयता और ताप का संबंध क्या है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द्रव में गैस की विलेयता ताप संबंध बढ़ाने से घटती है, यानी कि द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होती है, घटती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। 74 का क्या हो जाएगा, 74 हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सोडियम धातु के संबंध में असत्य है। तो निम्नलिखित इसका उपेक्षित घनत्व जो होता है 0.97 होता है, ये सही है। असत्य पूछ रहा है यहाँ पे, कौन सा कथन असत्य है सोडियम धातु से। इसका अभिक्रिया घनत्व 0.97 होता है, सही बात है। यह पानी से हल्का होता है, सही बात है, पानी पे तैरने लगता है। यह बेंजीन तथा ईथर में अविलेय होता है, ये गलत है। बेंजीन तथा ईथर में अविलेय होता है, ये गलत है। जबकि डी नंबर का सही है, हमारा सी हो जाएगा। सी नंबर का आंसर जो है गलत हो जाएगा इसका। 74 का सी हो जाएगा आंसर। 75 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग भट्ठों में अस्तर लगाने के रूप में किया जाता है। निम्न में से किसका प्रयोग भट्ठों में अस्तर लगाने के लिए किसका यूज होता है। तो 75 नंबर का ए हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज होता है भट्ठों में अस्तर लगाने के लिए, से मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का प्रयोग होता है। MgO का प्रयोग किसमें होता है, भट्ठों में अस्तर लगाने में होता है इसका प्रयोग। 76 नंबर का हमारा क्वेश्चन, चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित क्यों है। तो चांदी के चम्मच से हम लोग अंडा क्यों नहीं खा सकते। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि वह प्रतिक्रिया करके नष्ट हो जाती है। क्या होता है, प्रतिक्रिया करके नष्ट हो जाती है, रिएक्शन कर लेता है। इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 77 नंबर का क्वेश्चन है, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है। क्वेश्चन हमारा, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। LPG जो है, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या होता है, LPG होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 का, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। 78 नंबर का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सोडियम सल्फेट जो है रासायनिक उर्वरक नहीं है, जबकि पोटेशियम नाइट्रेट हो गया,
यूरिया और सुपर फास्फेट जो है ये सब रासायनिक उर्वरक है, लेकिन सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। 79 नंबर का क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन, टेरामाइसिन नामक प्रतिजैवी को किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? टेरामाइसिन नामक प्रतिजैवी को किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसेस रिमोसम के द्वारा जो है टेरामाइसिन नामक प्रतिजैवी को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80 नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन, पेट्रियोल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, पेट्रियोल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमेंसिया नामक रोग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द मिस्टेक इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द अरेबियन नाइट्स हैव मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर राइडर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 81 का जो है 81 का डी हो जाएगा, नोर इरर। इसमें क्या है? कोई इरर नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड। चूज द 82 नंबर क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंटोनमेंट। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सेडनेस। कंटोनमेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेडनेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 का, चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। विल द गिफ्ट बी डिलीवर्ड बाय हर। तो 83 नंबर का ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, विल सी डिलीवर द गिफ्ट, विल सी डिलीवर द गिफ्ट। 84 नंबर का क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बेनिफिशियल का जो सिनोनिम क्या हो जाएगा? 84 नंबर का जो 84 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, हेल्पफुल। 84 नंबर का हो जाएगा सिनोनिम, बेनिफिशियल का हेल्पफुल होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का हमारा क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच है। रिया आस्क्ड आर यू फीलिंग फाइन, रिया आस्क्ड आर यू फीलिंग फाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85 नंबर का ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, रिया आस्क्ड मी इफ आई वाज फीलिंग फाइन, रियाज आस्क्ड मी इफ आई वाज फीलिंग फाइन। इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 का, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कलेक्टिव नाउन। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कलेक्टिव नाउन पूछ रहा है यहाँ पे। तो 86 का जो है ए, 86 का क्या हो जाएगा? 86 का बी हो जाएगा, टफ। ए टफ इज इफ ग्रास, ए टफ इज ग्राफ, टफ्ट इज ग्रास। 86 नंबर का क्या हो जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कलेक्टिव नाउन। ए टफ्ट इफ ग्रास, ए टफ्ट इफ ग्रास हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक विथ सुचेबल वर्ब फ्रॉम सी वेंट टू दिल्ली एंड। 87 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट, डिसाइड, डिसाइड टू से, यानी कि ऑप्शन 87 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुचेबल वर्ब फ्रॉम द वेन टू दिल्ली एंड डिसाइड टू स्टे होगा। इसका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, डिसाइड टू स्टे। 88 नंबर क्वेश्चन है, ही जम्प्ड डेज द रिवर, ही जम्प डेज द रिवर। 88 का हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इन टू द रिवर हो जाएगा, इन टू लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन है, 89 नंबर क्वेश्चन है, मेलेकोफिल्स शब्द इंगित करता है। मेलेकोफिल्स शब्द किसको इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का बी हो जाएगा, घेंघे द्वारा परागकण को जो है मेलेकोफिल्स बोलते हैं। घेंघे द्वारा परागकण क्या बोलते हैं? मेलेकोफिल्स बोलते हैं। 90 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कार्बोनिक अम्ल के रूप में CO2 का लगभग कितना प्रतिशत परिवहन होता है? कार्बनिक अम्ल के रूप में कितना प्रतिशत CO2 का परिवहन होता है? तो 90 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91 का, निम्नलिखित में से किसी सामान्यतः पॉन्ड सिल्क किसे कहा जाता है? 91 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, स्पाइरोगाइरा को जो है पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। किसको? स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड सिल्क किसे करता है? स्पाइरोगाइरा। 92 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सबसे छोटा
फूलों वाला पौधे कौन सा है? सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? तो 92 नंबर ऑप्शन ए इज राइट। वोल्फिया जो है सबसे छोटा फूल है, वोल्फिया जो है सबसे छोटा फूल है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 93 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 93 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप में जंगलों की पुनः स्थापना है? इसका अर्थ जो है प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना, यानी कि दोबारा जंगलों की स्थापना करना, किसका अर्थ होता है? 93 का हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? जंगलों की दोबारा जो है लगाना, जंगलों को लगाने का रिफॉरेस्टेशन होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब 94 नंबर का क्वेश्चन है, खीस क्या है? खीस क्या है? तो 94 नंबर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मादा के बच्चे देने के बाद दूध का पहला रूप जो होता है उसको क्या कहता है? खीस कहा जाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर का, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आलू की प्रजाति, किसकी प्रजाति है? आलू की प्रजाति, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 96 नंबर का, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 23 मार्च को जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 97 नंबर का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, ये नहीं पूछेगा, इस टाइप का दूसरे टाइप का पूछेगा। 98 नंबर का, नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल जो है नेपाल के राष्ट्रपति है, और पुष्प कमलदार प्रचंड जो है ये वहाँ के पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष जो है अजय बंगा को बनाया गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अजय बंगा को जो है विश्व बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया, अजय बंगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 100वां हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसे क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर 100वां का हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। शिव पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट क्या कहा जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा, जहाँ पे विक्रम लैंडर उतरा था। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आप लोग बताएं कि और किस तरह का वीडियो बना सकते हैं, किस टॉपिक पे बनाएं, और आपको यदि चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल एनालिसिस चाहिए तो उस तरह का भी वीडियो बना सकते हैं।